हाँ, आज हम पढ़ेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। भारतीय साक्ष्य अधिनियम बना 1872। तो उसकी जो धारा है 8, ये बहुत महत्वपूर्ण धारा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और इस सेक्शन पर ही 10 क्वेश्चन आते हैं, चाहे एपीएफ के हो चाहे आरजेएस के हो। अब सेक्शन 8 क्या होती है, ये बताते हैं कि रिलेवेंट किए जाते हैं। तो उसके लिए पहले मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट, ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। क्योंकि जब न्यायालय के समक्ष किसी अपराधी को लाया जाता है या किसी के खिलाफ ऐसा कुछ एलिगेशन है, आरोप है, तो ये बड़ी लोग प्रोसिक्यूशन पर है, उसको साबित करना पड़ेगा कि अपराध करने के ये जो 3 महत्वपूर्ण कारण बताए हैं, ये फैक्ट ऑफ रिलेवेंट ऑफ फैक्ट है, यानी ये सभी उससे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये सुसंगत तथ्य है। अगर सुसंगत तथ्य प्रूव कर दिए तो उस मुलजिम को सजा दी जा सकती है, प्रूफ होगा। तो सेक्शन 8 क्या है? सेक्शन 8 का मतलब होता है कि कोई भी अपराध करने से पहले अपराधी का कुछ रीजन होगा, कुछ कारण होगा, कुछ हेतु होगा, कुछ उद्देश्य होगा, कुछ मोटिव होगा। तो सबसे पहला होता है मोटिव। किसी भी अपराध को करने के लिए मोटिव को बताएगा। अब मान लीजिए मोटिव कैसे प्रूव होगा, कैसे आपको पता चलेगा, प्रोसिक्यूशन कैसे प्रूव करेगा कि मान लीजिए कि उसके कई कारण होते हैं कि फलाना आदमी के साथ वो घटना मुलजिम क्यों कार्य करेगा। जैसे मान लीजिए कि एक दो भाई है आपस में, और भाइयों के आपस में जमीन का डिस्प्यूट चल रहा है। भाई मान लीजिए, पड़ोसियों की मान लीजिए कि किसी खेती के वजह से या कोई सीमा विवाद की वजह से वो डिस्प्यूट चल रहा है या कोई जमीन की डिस्प्यूट चल रहा है, तो ये एक मोटिव हो गया। अगर वो इतना बढ़ जाता है उनका विवाद डिस्प्यूट, तो इश्यू इतना ज्यादा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो एक पार्टी दूसरी पार्टी से इतनी नवरिश्ता करने लग जाता है कि उसको मारने की सोचने लग जाता है, यानी उसका मोटिव प्रिपेयर हो जाता है। अब मोटिव हो गया मान लीजिए, अब मोटिव के लिए आपको क्या करना है कि ये काम करने का मुख्य कारण होता है मोटिव, यानी उद्देश्य। ठीक है, तो उसके क्या कारण बताए? आज तो बहुत सारे हो गए, पहले के जमाने में केवल जमीन के विवाद, आजकल इंटरनेशन हो गए या कुछ कह सकते हो लोगों की मानसिक विकृति बहुत घटिया हो गई है। जैसे मान लीजिए आजकल छोटे छोटे बच्चों के साथ, लड़की हो चाहे लड़के हो, उनके साथ अपराध होता है, तो उनका उद्देश्य पैदा हो जाता है। क्रिमिनल उनका मनुष्य अपराधिक मनुष्य उनमें घर कर लेती है, और वो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपराध क्यों किया जाता है? उस मोटिव को हासिल करने के लिए, उसका जो उद्देश्य उसको हासिल करने के लिए ये रीजन है। तो उसके पश्चात वो क्या करता, मोटिव हो जाने के पश्चात हो जाता है प्रिपरेशन, यानी तैयारी। अब प्रिपरेशन यानी जब मान लीजिए अगर किसी को मर्डर करना है, तो मर्डर ऐसे कैसे करेगा, तो उसके लिए तैयारी करेगा। पब्लिक प्लेस में अगर करेगा तो पकड़ा जाएगा। एक बार ऐसे अपराध होते हैं आज के जमाने में, ब्लाइंड मर्डर बहुत आते हैं, तो ऐसी स्थिति में एविडेंस को क्लोज करना, ब्लाइंड मर्डर को सुलझाना, या किसी चाहे रेप करके उस बच्ची को फेंक देना, कितने बच्चे उनके साथ करें, ये एक इमोरल भी कह सकते हो, तो समाज के लिए एक अमान्य अपराध सुनी होता है, अनैतिक अनैतिक अपराध है। लेकिन अब उनके लिए वो प्रिपरेशन कैसे करेगा? तो अगर मान लीजिए कोई जमीन का विवाद, प्रॉपर्टी विवाद, तो उसका एडमिशन कर कोई पिस्टल खरीदेगा या चाकू थोड़ा खरीदेगा, उससे उसके अलावा वो डेट देखी करेगा कि कितनी बजे यहाँ से जाता है, कितनी बजे यहाँ से आता है, इसके घर कहाँ है। अगर मान लीजिए कहीं रात्रि में अपराध करना है तो उसको वो हाउस के पास रात्रिकालीन करना है, घर में कैसे पूछेंगे अगर अकेला रहेगा,
तो उसके लिए वो तैयारी करता है, पहले पूरी रेकी करेगा कि मुझे रात को इस घटना को अंजाम देना है, या ये जो सुनसान जगह पर वहां से फायर करके या चाकू मार के करना है, या ये जो लड़की जा रही है स्कूल में, इसकी टाइम में कोई नहीं होता है तो उसको किडनैप करना है, या वो जाके मछली जा रही है वो उसके साथ, ये सब प्रिपरेशन होता है उसकी अपराधिक मनस्थिति को खुद करने के लिए बहुत प्लान होता है। इसलिए ये सेक्शन 8 में इन चीजों को आना है, अगर मोटिव होगा, उद्देश्य होगा प्राप्त करने का, उसके पश्चात प्रिपरेशन होता है, तैयारी होती है। और अपराध करने से पहले या बाद में उसका कंडक्ट उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है। मान लीजिए अपराध कर लिया थाने छुपके से कर लिया और पता ही नहीं चला, ये वो कहते हैं परिस्थिति देने चाहते हैं, तो पुलिस के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए ये बहुत कहते हैं ना, उसको वो कैसे की होती है उस प्रोसिक्यूशन को, उस मुलजिम को अपराधी साबित करना, उसके खिलाफ एविडेंस क्लोज करना। तो ऐसी स्थिति में क्या करो, ढूंढना ये बहुत चैलेंज वाला काम होता है। तो कई बार आज के मान देखते हैं कि जैसे कोई मुलजिम आया और उसने अपराध कर दिया और वो फिर भी उसको पता नहीं है किसी को ये शामिल है, लेकिन जो ही उसको पता लगा ये इन्वेस्टिगेशन उसकी ओर से धीरे धीरे चल रहा है तो फिर वो भागने की कोशिश करता है, यानी उसका वो कंडेम हो जाता है, उसका व्यवहार आचरण। तो ये तीन या तो पहले की है कि भाई किसी से पूछ रहा था कि वो वहां गया क्या, इधर से देखा क्या, तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में वो गएगा था मंदिर, फिर उसको मैंने उसके साथ पूछते बात करते सुना था वो कहाँ से गया है या वो लड़की इसको देखी क्या, तो ये से कंडेम होते हैं। तो जो व्यवहार होते हैं से अपराध करने से पहले क्या हो से बाद हो, तो ये तीनों चीजें मिलकर किसी अपराध को अंजाम देते हैं। तो ये देखो उद्देश्य में अपराध करने का कारण होता है, या तो प्रॉपर्टी होगी, या अवैध संबंध होगा, या पूर्व की एनिमिटी होगी, किसी वजह से पूर्व की दुश्मनी होगी। फिर तैयारी क्या करेगा, या चाकू करेगा, या पिस्टल खरीदेगा, या घर की रेकी करेगा, वो उस गांव से वो गुजरेगा, घटना से पहले या बाद में भागना, सबसे बढ़ने की कोशिश करना, कहते मैं फंसना तो पुलिस से डरना, ऐसी बॉडी लैंग्वेज से, तो ये चीजों ये सभी व्यक्तियों को रिलेवेंट माना, यानी एक दूसरे से जब जुड़े हुए हैं उनको कहते हैं सुसंगत तथ्य। तो ये कॉर्पोरेशन करते हैं उस तथ्य को, यानी जो राज्य के तथ्य होते हैं उनको साबित करने के लिए ये कॉर्पोरेशन करते हैं सबके साथ। एक बार सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होता है, इसमें बात हो जाती है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होते हैं जो सीधे आपके पास कोई डायरेक्ट सबूत नहीं होते, कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं होता कि अपराध किसने किया। कई बार अननोन के खिलाफ अज्ञात के खिलाफ घटी जाती है और घटनास्थल पर ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती है, कहते हैं ना घटना स्वयं होती है। तो अंतिम बार किसके साथ देखा गया, या आजकल सीरिया है एक भी लोकेशन पे कुछ जगह जो इंसिडेंट ऑफ स्पॉट है, घटनास्थल है, उस जगह पर रात में किसको देखा गया था, कितनी बजे होगी, और जो उनके मरने का कारण है या उसकी टाइम है मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कितना मिलता, तो उस लोकेशन को ट्रेस कर दिया जाएगा सीरिया के साथ लोकेशन के कि इस दरमियान ये बना आदमी ये नंबर हाथ नहीं आएगा, पहले उनके नंबर लोकेशन ट्रेस होगी। और आजकल के छाती होते हैं वो अपने घर पे छोड़ चले जाते हैं, लेकिन फिर वो कुछ ऐसे कहते हैं जिनको तो स्क्वाड डॉग से कुछ न कुछ क्योंकि छीना जब्ती होगी तो उनका बच्चा वहां पे गिर गया होगा, या उनका कुछ ऐसा चीज वहां पड़ी होगी, कुछ गिर गया होगा, ट्रेन गिर गया होगा, चेन गिर गई होगी। तो ये सब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होते हैं जो ये धीरे धीरे कड़ी जोड़ दी जाती है। अगर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में प्रोसिक्यूशन को प्रूव करने में बहुत चैलेंज करना पड़ता है, बहुत चैलेंज का सामना करना पड़ता है। तो कई बार डायरेक्ट एविडेंस नहीं होते हैं, लेकिन ये सभी चीजें एक दूसरे से मिलकर जो आशंका हो जाती, संदेह हो जाता है ये बना आकर तो उसके बारे में उसको
अपनी कुंडली निकाल ये क्यों आ सकता है, तो उसको पता चल सकता है कि इसके और इसके पूर्व में थी, या इसके और इसकी पत्नी के या उसके भाई के या इससे कोई अवैध संबंध है, या इनके दादा और पता कोई जमीन का विवाद चल रहा था। ऐसे धीरे धीरे करके उन कड़ियों को ढूंढ के, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में एक फिंगर भी अगर कड़ी मिस हुई तो प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना और बेनिफिट ऑफ द डाउट को मिल जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये चीजें प्रूव हो जाती है। तो ये सेक्शन है ना, मान लीजिए डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता है, तब ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है अपने अनुसार ऐसे प्रूफ पेश करता है प्रोसिक्यूशन के तौर पर, अभियोजन के तौर पर न्यायालय, तो न्यायालय उस चीज को रिलेवेंट मानेगा। जो एविडेंस आएगा, चाहे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो, चाहे सीडीआर हो, चाहे कोई एक्सपर्ट ओपिनियन हो, तो ये सभी के सभी रिलेवेंट मान के और इसको प्रूव कर देगा, चाहे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो, पर्सनल साक्ष्य कहते हैं इसको, तो प्रूव हो जाएगा। तो ऐसे में कई जजमेंट भी आए, जैसे एक स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस बाबूराम, एक बार मोटिव प्रूव नहीं हो सकता, तो क्यों मारा ये साबित करना प्रोसिक्यूशन में, लेकिन अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर किया है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस बाबूराम में कि अगर मोटिव एब्सेंस है, यानी कोई आपराधिक वजह क्यों मारा, लेकिन फिर भी अगर बाकी एप्लीकेशन है, कंडक्ट है उसका ऐसा है, कुछ से मिलके सर्कमस्टेंशियल में, तो मोटिव एब्सेंस हो सकता है। कई बार मोटिव होना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन है रिलेवेंट है, लेकिन अगर दो रिलेवेंट हो गए तो भी उस मोटिव को सजा देने से कोई नहीं रोक सकता। एब्सेंस ऑफ मोटिव तो स्टेट ऑफ यूपी में कंसीडर किया है, ये जब मोटिव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इसमें भी एब्सेंस ऑफ मोटिव, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर किया है कि अगर मोटिव उद्देश्य हेतु है अपराध करने का कारण प्रूव नहीं कर पाया प्रोसिक्यूशन, फिर भी उस मोटिव को सजा मिल सकती है। उसी प्रकार एक कंडक्ट में आया है स्टेट ऑफ दिल्ली में, अगर कंडक्ट बिफोर ऑफेंस या आफ्टर ऑफेंस, अगर प्रोसिक्यूशन कंडक्ट भी प्रूव कर देता है, जैसा उसको हमने सबूत छुपाते हुए उसका सबूत पकड़ लिया, उसका मोटिव नहीं था या एविडेंस नहीं था, डायरेक्टली कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन जो ही अगर अपराध करने की जो चीजें हैं, चाकू छुरा मर्डर करने की है, या कोई ऐसी कुछ मान लीजिए रेप है, तो कपड़े अगर किसी पीड़िता के छुपा रहा है, या कुछ किडनैपिंग की चीजें हैं, जिस गाड़ी से किडनैप किया गया है वो गाड़ी को करके छुपा रहा है, तो ये परिस्थिति साक्ष्य में अगर उस मुलजिम का उस अपराधी का कंडक्ट प्रूव हो जाए, तो भी मोटिव की एब्सेंस में भी उसको सजा संरक्षण किया जा सकता है। तो सेक्शन 8 है एविडेंस एक्ट की, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 है, वो मोटिव ऑफ प्रिपरेशन एंड कंडक्ट पर डिपेंड करती है, और ये इन पर एपीओ आरजे जेलो कुछ भी हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है, और इन पर चाहे प्री हो चाहे मेन एग्जाम हो, इन पर ये क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में इस सेक्शन को पूरा कंडक्ट कर लीजिए और इस पर गहनता से डीपली चाहिए, और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और केस लीडिंग केस लोग का भी इसको आप कर सकते हो। ठीक है।